चली। रानीखेत पहुंचकर हुक्म महाराज जी के अनंत यात्रा के बाद लौटती कुछ उनकी देर उपस्थिति के उतरकर तमाम अन्यत्र चले सबूत गए। मिले हैं। तब तक युधिष्ठिर महाराज जी यथेष्ट रूप से सचेत हो चुके थे। कई उन्हें जगह भूख भी लगाई। अपने भक्तों को तभी दर्शन देखा दे कि चुके हैं। गाड़ी की पिछली सीट पर ढेर कई सारे जगह सेब रखे हैं। विभिन्न रूपों में भरपेट सेब खाए वो प्रकट हो और फिर चुके बाबा हैं। जी के आने पर पूर्ण चेतना अंतर केवल भूमि इतना आधार रहता लौटाए। है जिसका पूरा इलाज कि महाराज जी गया। को आदमी पहचान बाद में पाता है। एक सर्पदंश से मृत प्राय व्यक्ति जिस समय महाराज जी प्रकट होते पहाड़ी हैं सड़कों के उतार चढ़ाव उस समय एवं कोई मोड़ों में जान नहीं। गाड़ी चलाए जाने की कल्पना पाठक स्वयं कर केवल सकते हैं। अपना काम किया, ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार अपनी इस घटना के अपने बाद दर्शन दिए महाराज जी और 3 दिन अधिक निकल गए। कुटी में बंद रहे। उनका जब सारा उनका शरीर काला बना प्रस्थान हो जाता तीनों दिन। है उस समय व्यक्ति आभासित हो जाता है कि महाराज जी प्रकट हुए थे। मैं नीम करोड़ी धाम की 1980 की एक घटना गुरु आपको बता रहा हूं। वृंदावन आश्रम के प्रांगण में बाबा जी के चैत्र समक्ष नवरात्रि आंसू बहा रहे थे। का समय चल रहा था। घटना वर्ष फरवरी 1980 में उनकी विदाई थी। सिद्ध आश्रम माता से उस रोज नीम करोड़ी धाम उन्हें पधारी हुई थी। तत्काल हल्द्वानी वापस जाने का आदेश हो चुका था। कैची धाम के प्रबंधक विनोद सुबह का जोशी समय भी था। उनके साथ आए तभी थे। बाबा जी ने उनकी तरफ एक फूल हनुमान फेंका जयंती के जो उनकी गोद में गिर गया। अवसर पर उन्होंने उसे सिद्ध माता ने ये कहा माथे पर लगा अपनी कि जेब में हनुमान जी संभाल का लिया। चोला रात्रि को ये हल्द्वानी का टिकट कटाकर और गाड़ी चोला में बैठ ली। विधिवत अपने रूप साथ से टंडन जी चढ़ाए। के साथ विधिवत चढ़ाने के लिए एक परंतु पंडित की बरेली आवश्यकता पहुंच थी। गए। वे वहीं उतर गए। तो वृंदावन के अपने बहनों प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर भंडारी के कक्षा पंडित पहुंचे। किशोरी रमण जी को वहां पहुंचने आमंत्रित पर किया उन्हें गया। पता चला कि श्री सर्वदमन सिंह महंत रघुवंशी जी की माता जी अत्यंत नीम करोड़ी धाम के थे। वहां पर असाधारण रूप से विनोद अस्वस्थ जोशी जी अस्पताल उस में पूजा पड़े हैं। कर्मकांड के लिए देखने तत्काल नियुक्त किए गए पहुंच गए। कि आप इसको भक्त करिएगा। माता महाराज जी की ही वहां याद में पर डूबी अपना कष्ट सह रही थी। एक पुस्तक है पुनः अलौकिक जीवन जी यथार्थ अपनी जीप से वह फूल निकाल जो उनके माता जी को देते बहुत हुए बड़े कहा, भक्त हैं महाराज रवि जी ने प्रकाश आपके पांडे लिए राजीदा फूल जी। भेजा है। आज सुनकर संसार में बिल्कुल नहीं है भी लेकिन मैं उनकी उपस्थिति आंसू उस बहाने पुस्तक लगी के माध्यम से मानता तथा उस हूं फूल को लेकर कि बाबा उन्होंने नीम करोड़ी बड़ी के श्रद्धा आस्था इतने से बड़े सेवक रहे अपने हैं। उनकी माथे और पर सारी उठा चीजें लिया। मैं बताऊंगा। कहना ना तो होगा जो यही पुस्तक फूल लिखी हुई है उनका सही उपचार वो कर दिया लेखक भी उस और समय वे स्वस्थ हो उस गई। धाम में मौजूद। त्रिकालदर्शी बाबा जी ने रघुवंशी जी की माता 12 जी बजे की का अस्वस्थता समय रखा गया देखी। उनके द्वारा कि अपना चोला स्मरण देखा। का जो पूजन है वृंदावन में वो बैठे 12 बजे शुरू होगा। जीवन जी को माध्यम बना धूमधाम से पूरा इलाज कर तैयारियां चालू हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई कार्यक्रम वर्ष आयोजन 1972 की बात है। का अलीगढ़ प्रस्ताव होता है विशंभर जी तो मरणांतक उत्साह रूप से बीमार देखते हो गए। बनता है। जीवन की आशा छूट इसी तरह से चोला डॉक्टर जवाब दे चुके थे। चढ़ाने के लिए तभी अत्यंत ग्रामीण भाई हताशाग्रस्त एकत्रित था। हो गए। उनके पिताजी ने अपने पोते माँ बैठी हुई मुन्ना थी। को एक पपीता देकर पंडित कहा, जी बेटा 12 बजे अब के एक ही आस रह लगभग गई। ही पधारे। तुम पपीता लेकर एक वृंदावन त्रुटि हो जाओ गई। और बाबा से कह देना सब कुछ। क्योंकि कोई भी जब उनकी जो हवन मर्जी पूजन होगी, किया जाता वह है, होगा। कोई भी धार्मिक रोता हुआ मुन्ना कार्यक्रम किया वृंदावन जाता है आश्रम तो पहुंचा। उसमें सामग्री तो वहाँ लगती है। महाराज जी नहीं थे। भाई हवन वह बहुत दुखी करेंगे हो तो धूप चाहिए, इसी घी भारी चाहिए, कपूर चाहिए बाबा जी आ गए जी और सब बहुत सारी चीजें होती हैं। से बोले, वो चीज चाहिए वहां पर। अब क्यों रोता है, जा जब बच गया तेरा तैयारी बाप। की गई तो पंडित जी ने, किशोरी रमन पिता की जी ने पुकार यानी कोई परम विश्वास के चीज ऐसी साथ नहीं बताई गजेंद्र की पुकार बन कि गई। इन विश्वम्भर चीजों जी को को सबको जीवन इकट्ठा कर दान लीजिए देने के और लिए तब ये चोला चढ़ाने में काम आएंगी। मेरे सीने में गुठली नुमा जब एक दाना हो गया पूजन शुरू जो हो गया पीड़ा करने लगा था। तो वो महिला चीजें अस्पताल वहां की डॉक्टर नहीं थी। चौरसिया ने सलाह अब दी कि समय पर बड़ी ऑपरेशन परेशानी कराकर क्योंकि नीम करोड़ी गुठली गांव निकलवा लो, बहुत छोटा वरना है, और बड़ी दुकानों तथा पर वो सख्त हो जाने उपलब्ध पर नहीं है। कैंसर का खतरा हो अब जाएगा। उन चीजों को कहां से मैं लाया और मेरे जाए, घर के लोग एक स्वाभाविक यक्ष प्रश्न घबरा खड़ा गए। हो गया। सभी ने ऑपरेशन बताया करवाने की सलाह कि अब के ऐसा साथ जोर करिएगा दिया। क्योंकि जब परंतु इस विषय में पूजा हम की सदा जाती भांति है
बाबा और जी किसी महाराज चीज की कमी रह जाती है कैंची धाम पहुंचे तो उसे और उन्हें पूरी मानसिक बात पूजा बताई। के तौर पर महाराज कर जी ने लिया हमारी जाता है। बात सुनी और जैसे जोर देकर ऑपरेशन उन्होंने कहा करने कि मना कर दिया पुष्प और फिर चढ़ाइए, कहा कि और पुष्प होते जा, नहीं है तो क्या प्रसाद करें, पाकर ऐसे कर गंगा देते जी और को मन ले। से ये मान लिया कि हमने पुष्प चढ़ा मैंने दिए। बाबा जी महाराज के कहने के कोई अनुसार ऐसी चीज भरपूर प्रसाद जो पाया आपके पास उपलब्ध और नहीं सीमा है से लेकर और गंगा पूजा जल विधि पी में लिया। वो चढ़ानी जरूरी है, फिर मैं नैनीताल लौट तो आई। उसे हम मानसिक तौर पर महान तैयार आश्चर्य होके के साथ ये मैंने मान पाया लेते हैं कि हम उसे गुत्थी धीरे समर्पित मेरे कर अनजाने रहे में हैं। स्वतः गायब हो गई। यही बाबा जी की विधि असीम अनुकंपा सब से लोगों ने कहा कि मैं ठीक है ऑपरेशन साहब, आदि की जो चीज उस नहीं कठिन है यात्रा वो से हम एवं मानसिक रूप भीषण से करेंगे और रोग के मंत्रोच्चार भोग से पंडित जी कर ही मुक्त देंगे। पा गई। विनोद जोशी केवल जी महाराज जी के ने आश्रम का प्रसाद आसन ग्रहण कर एवं लिया, गंगा से पंडित पान किशोर किए। रमन ने भी आसन ग्रहण कर लिया। मैं आज के दिन भी महाराज जी ग्रामीण के लोग आश्रम के सामने प्रसाद बैठ गए एक एक कण को और अमृत से भी अधिक महत्व देकर माता प्राप्त करती हूँ। अपने आसन पर थीं। पुष्पासा उसी समय एक स्थूल महाराज जी के आश्रम शरीर के प्रसाद की की धन्वंतरी की बुजुर्ग औषधियों महिला से आई वहां पर, अधिक महत्ता की अपनी डलिया जीवन लिए हुई थी घटित एक गठरी और टाइप, घटना और मेरे बड़े आके लड़के को वो जॉन्डिस अपना जैसे यानी ग्रामीण पीलिया बैठे हुए थे रोग उनको हो गई बीच थी। में से करके निकल के और और इलाज आगे बैठ पाने गया। के बाद भी जहाँ मर्ज बढ़ता राजीदा गया। साहब बैठे जो थे जो दवा की उन्हीं वाली के बात पास हो गई। उस बुढ़िया ने अपना स्थान जमा लड़के की यह लिया। दशा देखिए, देखकर जब भी कोई हम सब कथा बहुत होती उदास है, कोई दुखी वार्ता होने होती लगे। है, कहीं तभी भागवत होती मैं है, लड़के को उठा तो लोग ये कैंची सोचते हैं ढांक हम लिया आगे बैठे, और महाराज जी के चरणों आगे में बैठने का उसे प्रयास करते हैं। उनसे वो बुढ़िया संपर्क आगे किए। आके बैठ गई। महाराज जी ने भी कह अब दिया पूजन शुरू हुआ। घबरा मत। पूजन शुरू होने के बाद अब जो तभी चीज धाम के नहीं एक हो सेवक भक्त से उन्होंने कहा तो वो जैसे उन्होंने कहा साहब रक्त वस्त्र नहीं है, इसे यानी प्रसाद लाल दो। कपड़ा नहीं है। बुढ़िया ने अपनी ये खोली गठरी और लाल कपड़ा दे दिया विनोद जोशी को, और आलू का क्योंकि जोशी प्रसाद साहब आ वहां गया। समर्पण भाव में बैठे हुए थे। ताव दिखाना ताव फल कुछ नहीं है पूरी तो फल और दे आलू दिया, की सब्जी को कच्चा अपने दूध लड़के नहीं को है तो कच्चा दूध निकाल महाराज के जी दे के दिया। सामने खिलाना ऐसे प्रारंभ कर ऐसे दिया। उस पूजा कई दिन से सामग्री में केवल जो जो उंगलियां कमी खाकर थी, उबिया हवन सामग्री उस वहां बालक पर ने थी, तो वो पूरियां सब्जी व्यक्ति जो पकाकर कमी खानी आती शुरू थी कर दी। वो महिला महाराज जी ने देखा तो अपनी चिल्लाकर गठरी बोली, खोल के और उसे दे देती। क्या कर रही है यह? पूजा लड़का बड़े मर जाएगा। विधान से हो गई। चोला बहुत आराम से मैंने चढ़ भी गया। सहज भाव से उत्तर दे दिया कि लोग ये देख रहे आपका थे प्रसाद पाकर भी यह मर कि जाता है तो ग्रामीण मर जाए। क्षेत्र के परिवेश में बाबा मना करते रहे। इतनी कर्म और कांड लड़के की को जानकारी पूरी लिए हुए आदत खिलाती गई। ये महिला कहाँ की वह है? भी आनंद नीम से कौड़ी वालों कहा ने गया। तो ये कह दिया ये सब बाहर कहाँ की है, धन्वंतरी कहीं की बाहर से आई हुई है। और कहाँ पीलिया लोगों ने रोग। पूछा, एक आध महिला ने पूछ लिया, पूछा बहन जी आप कहाँ पर से आई अंतर हैं? इतना ही था तो उन्होंने कहा हम कि 7 पूरी कोस से आयु आई हैं। महाराज जी का यानी प्रसाद हमारा था। जो और निवास महाराज है जी के इस 7 प्रसाद ने कोस है, या हम मेरे आज लड़के 7 को कोस से आई हैं। उनका कुछ ही कहने का दिनों मतलब पूर्ण ये रूप हो गया। स्वस्थ कर दिया। अब पूजा विधि विधान से जब संपन्न हो गई, अलौकिक फिर उपचार की अन्य गाथाएं। वहां पर भंडारे की व्यवस्था थी। महाराज जी द्वारा ऐसी ही उस विचित्र लीला बुढ़िया के से नामों कहा पर गया रोगों के कि उपचारों की आप अनेक गाथाएं भंडारा हैं। ले लीजिएगा। स्मृति तो सुधा में दिए जो गए गठरी विभिन्न थी भक्तों की अपनी उसमें से अपनी बोली कि हम अनुभव तो के अनुसार पूरी सब्जी साथ में लाई जहाँ है। देव कामता दीक्षित जी उसमें से पूरी सब्जी साधु जी निकाल निकाल के लगभग महिलाओं को वो तथा बांटने डॉक्टरों लगी। द्वारा इस वहां पर अंधेपन को उन्होंने लाइलाज पूरी घोषित सब्जी किए जाने बंटवा के दी। बाद भी महाराज जो लोग थे जिन्होंने जी ने लिया अपना उसने उन्हीं गठरी में से निकाल के कांधारी अनार का रस पिलवा किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस गठरी में ऐसा क्या है भोग की रोटी ही खिलाकर कि पूजन में जो चीज चाहिए, जो कमी है वो चीज निकल के आ रही है। करते रहते थे। इसके बाद भंडारे की बात कह रहे हैं तो वो भंडारा उसमें पूरी सब्जी लेके दी जा रही, क्योंकि पूरे जीवन महाराज जी ने कैंसर से भोजन प्रसाद भी खूब बांटा है। मैंने भोजन प्रसाद की कैची धाम की व्यवस्था को पहले बताया भी है आपको कि 5,000 से 10,000 लोग वहाँ नित्य भोजन प्रसाद लेते थे। तो वो भोजन प्रसाद भी वहां से निकलने लगा। ये सब चीजें क्योंकि जब अवतरण होता है, दूर हो गई। प्रैक्टिकरण होता इलाहाबाद है, में तो एक भक्त विशेष लोगों की बुद्धि फिर जाती है, पता ही नहीं चल पाता क्या हो रहा है। केवल विद्यमान रहकर तो उसने जो प्रसाद बांट दिया, दूर कर दिया। प्रसाद बांटने के बाद गीता शर्मा विनोद जोशी जी थे वहां पर, माता थी, तो उन्होंने कहा कि जरा उस बुढ़िया को बुला लाओ भाई। उन्हें रोग मुक्त कर दिया। अब साहब सूबेदार मेजर जगदीप मंदिर सिंह के प्रांगण महीनों में बहते उस काल बुढ़िया में की खोज होने लगी। स्वयं झेल कर उनके और कान का प्रसाद बहना बंद बांटने कर के दिया। बाद बुढ़िया वहां से श्री कब केहर चली सिंह गई, जी डायबिटीज किधर से चली गई, भीषण रूप कुछ प्राप्त, पता ही नहीं चला। डायरिया स्वयं अंतर झेलकर ध्यान हो उन्हें गई। रोग मुक्त कर दिया।
सिद्ध माता विनोद जोशी, प्रबल प्रताप पंडित सिंह जी के किशोरी रमण मरणोत्तर जी, स्थिति प्राप्त लड़के को रवि प्रकाश पांडे केवल जी, गंगाजल के छींटे मारकर चंगा कर नीम करोड़ी के महंत जबकि जी सभी डॉक्टरी उपाय और फेल जितने हो लोग चुके वहां थे। पर थे कहां तक गिनाई जा सब सकती खोज है कर रहे थे अलौकिक कि वो उपचार बुढ़िया की कहाँ है। गाथाएं। और बुढ़िया नहीं मिली। आप समझ गए होंगे कि चैत्र नवरात्रि 1980 में जो हनुमान जी का चोला चढ़ाया अकाल मृत्यु से रक्षा एवं वो बुढ़िया और महामृत्यु कोई के नहीं प्रति थी, साधारणता महाराज जी उदासीन स्वयं थे। एक बात हमारी और बता दूं अधिकतर कि नीम अकाल करोड़ी मृत्यु धाम से में रक्षा जिन की हनुमान कामना जी की का गई है, चोला चढ़ाया जा रहा था परंतु साथ में वो महाराज जी के संभाल हाथों से ही महारुद्र से वो मूर्ति बनी है। चिर आयुष्य के एकमात्र लिए मूर्ति प्रार्थना ऐसी की है गई है। जो मिट्टी और गाय के गोबर अन्य चीजों से अपना महाराज जी ने बालक समझ अपने हाथों से चिर बनाई आयुष्य है प्रदान और करो। उसका चोला चढ़ाया जा रहा था। एकमात्र मूर्ति नीम करोड़ी धाम में और भी विराजमान है। त्र्यंबकम यजामहे तो सुगंधिम पुष्टि महाराज जी किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाएं, जैसा कि उनकी ऐसी पता विभिन्न नहीं लीलाओं चलता। से स्पष्ट है। रुद्र अवतार महाराज जी के अनेकों की अकाल द्वारा मृत्यु से पूजन विधि में तथाकथित पूजन अकाल की मृत्यु से भी सामग्री को उक्त लीलाओं के माध्यम आपूर्ति से देने रक्षा करते की, रहे हैं। उनके स्वरूप में यद्यपि महाकाल के आने बारे में की विशाल ये कथा अवरोध आपको उत्पन्न कैसी नहीं लगी? करते थे। यदि आपको अच्छी जीवन लगी तो दान लाइक दिलाकर, कीजिए, परंतु शेयर कीजिए। ऐसी अनेक रक्षा शेयर लीलाओं के विभिन्न आप पहलुओं ऐसी कथा को जब शेयर करेंगे वर्णन करने तो निश्चित रूप से ये लेना कठिन आपको हो पुण्य जाता है। मिलेगा। उन्होंने और आप ये मान कहाँ लीजिए अकाल मृत्यु कि से बाबा रक्षा की और सच्ची किन मामलों में कथाओं को महामृत्यु से आप बाबा के फिर भी भक्तों को विरोधाभास अवगत कराते हैं किन्हीं तो अन्य विशिष्ट निश्चित रूप से अवस्थाओं वो भी धन्य होते हैं अपने ही और अनन्य आप भक्तों भी पुण्य के शांति से भागी जाने बनते दिया। हैं। तो पुण्य कमाने से बचिए नहीं, और पुनः पुण्य करिएगा। समुचित उपचार तो के शेयर अभाव करिए, तीसरी लाइक करिए स्टेज का और चैनल अगर तथा अभी तक कैंसर आपने जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है महाकाल तो रूप रोगों सब्सक्राइब से कीजिए। मुक्ति जय